तो बाबू ये बताइए हम लोग को कि हम लोग असहयोग आंदोलन कुछ कुछ लेक्चर दिए थे ना उसमें से, ठीक ना। आज लिखवा दे रहे हैं बढ़िया से, ठीक है। आप लोग को मिल जाएगा पीडीएफ के साथ हर चीज़, ठीक ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू। कौन सा पार्ट चल रहा है आप लोग का? हिस्ट्री का 9 चैप्टर कौन चल रहा है? 4 भारत में राष्ट्रवाद। ये आपको लगता है कि पार्ट 9 है, ठीक है, पार्ट 9 है। हम लोग को पढ़ना है असहयोग आंदोलन। असहयोग, ठीक ना। बताइए बाबू, इससे जितना पहले पढ़े हैं सब क्या था? सत्याग्रह। क्या था? सत्याग्रह। पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह, ठीक ना। बिहार के चंपारण जिला है, वहीं पे गांधी जी आए थे, ठीक ना, किसानों के लिए। तो असहयोग आंदोलन ये पहला आंदोलन था, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि यह प्रथम जन आंदोलन था। क्या था? प्रथम जन आंदोलन था, ठीक है। ये बताइए बाबू, ये आंदोलन जो असहयोग आंदोलन था, इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व एग्जाम पूछेगा, असहयोग आंदोलन चलाने का नेतृत्व किनके द्वारा जाता है? महात्मा गांधी। महात्मा, ठीक है। बताइए, महात्मा गांधी ने सबसे पहले इसकी जो घोषणा है कब किए थे? इसकी प्रथम घोषणा गांधी जी द्वारा कब किया गया? बाबू, इसकी घोषणा कब हुई? 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया? कलकत्ता अधिवेशन। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। ये जो अधिवेशन है कब हुआ था? 4 से 1920 को, ठीक ना। कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, गांधी जी ने इस प्रस्ताव को रखा कि अब असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन का पुष्टि किस अधिवेशन में हुआ? ये नागापुर कोची है? नागपुर, नागपुर दिसंबर, ठीक है। बताइए, पुष्टि किस अधिवेशन में हुआ? नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया था कलकत्ता अधिवेशन में, तो कलकत्ता अधिवेशन के बाद कहाँ गया? नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि हुई, ठीक है। अंततः गांधी जी द्वारा अंततः गांधी जी द्वारा 1 जनवरी 1900 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया, ठीक है। बताइए, असहयोग आंदोलन चलाने के कितने कारण थे? कौन कौन? पहला, खिलाफत आंदोलन से पहले भी कुछ हुआ था का? क्या हुआ था? ठीक है, एक मान लीजिए खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। दूसरा क्या था? पंजाब की घटना थी ना एक, चाहे जलियांवाला बाग। तीसरा बताइए, स्वशासन की जगह स्वराज की मांग कब की गई? किस अधिवेशन में? हैं? हाँ, नागपुर अधिवेशन में स्वशासन की जगह किस चीज की मांग किया गया? स्वराज की, ठीक है। तो पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, तो क्या कहिएगा? 1 जनवरी 1921 को, ठीक है। ये असहयोग आंदोलन था, ना कि सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब हिंसा फैला के ना, अहिंसा के तौर पे कोई चीज मांग, सही तरीके से ढंग से मांग करना,
ठीक है, ये आंदोलन में कुछ भी हो सकता है, भड़काऊ। देखिए, तो 3 चीज कारण था। खिलाफत आंदोलन का मुद्दा था एक था क्या, पंजाब की घटना की मुद्दा था, एक स्वराज की प्राप्ति वाला मुद्दा था। 3 मुद्दा था, ठीक है, एक खिलाफत, एक पंजाब और एक स्वराज। खिलाफत, पंजाब, स्वराज, 3 हो गया ना बाबू। अच्छा बताइए, इसका रचनात्मक कार्य क्या था, क्या इसमें हुआ गया, पहला बताइए, बताइए। न्यायालय की जगह पंच की स्थापना हुई। यस, नेशनल स्कूल की। थर्ड वाला क्या था, स्वदेशी को अपनाना। हिंदू मुस्लिम की एकता करना, को कर मजबूत करना, या फिर कुछ भी, ठीक है। 1,04,30,000 लगभग, 20 लाख है, लगभग 20 लाख चरखों को बांटा गया, क्या किया गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, चरखा के बांटने का मतलब जानते हो क्या हुआ बाबू, चरखा बांटने का ये अर्थ जाता है कि लघु लघु उद्योग को बढ़ावा देना, लघु उद्योग को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ठीक है, इंडस्ट्री बंद करना, बड़ा बड़ा फैक्ट्री उन लोग का कारखाना बंद करना, उन लोग का बहिष्कार करना, ठीक है। ये सब क्या है, रचनात्मक कार्य है। पहला कार्य क्या था, न्यायालय की जगह पंच की स्थापना हुई, ठीक है। पंच की स्थापना इसलिए की गई बाबू, क्योंकि न्यायालय जो था ना, वो अंग्रेजों का न्यायालय था। किसका न्यायालय था, अंग्रेजों का न्यायालय था। तो अंग्रेजों के न्यायालय में बाबू सोच के देखिए कि सुनवाई किसकी हो, किसकी बात मानी जाएगी, जो अंग्रेज होगा उसका ना बात माना जाएगा। तो अब बताइए कहाँ पंच की स्थापना हुई, तो भारत में पंच की स्थापना की गई, भारतीयों के लिए स्पेशलिस्ट। दूसरा क्या था, राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना। बताइए जो स्कूल था ना, सरकारी जो स्कूल था वहाँ का, तो वो सरकारी स्कूल स्पेशल किसका था, अंग्रेजों का था, ठीक है। उसमें भाषा भी इंग्लिश था, हर चीज़ था उन लोग के लिए, फायदा बेनिफिट था। तो इसलिए किसी की स्थापना की गई, स्कूल की। फिर क्या, स्वदेशी को अपनाना, माने भारतीय चीज जो बना है उसको आप खरीदिए चाहे बेचिए, ठीक है। स्वदेशी का मतलब स्वयं के देश का, ठीक है, दूसरे देश को का नहीं। मतलब खुद के देश में जो चीज बना है, कपड़ा लाता जो भी, अपने देश का ही खरीदिए बेचिए, अपने देश में ही कीजिए, ठीक है। किसी और देश का सामान मत उसको बहिष्कार कीजिए। देखिए, तीसरा, चौथा क्या, हिंदी मुस्लिम की एकता है ना, असहयोग आंदोलन क्या था, इसके इसके तहत रचनात्मक कार्य क्या की गई, तो हिंदू मुस्लिम की एकता की गई, ठीक ना। मतलब एकता करने का मतलब एकजुट रहेगा तब तो कोई आंदोलन भी होगा, नहीं तो नहीं ना हो पाएगा। पांचवा क्या था, लघु उद्योग को बढ़ावा देना, लघु उद्योग को बढ़ावा देना, वही था पांचवा, ठीक है। एक निगेटिव कार्य भी हुई, क्या हुई, निगेटिव कार्य, मन नकारात्मक कार्य। बताइए तो नकारात्मक पहला क्या था आपका, तो विदेशी वस्तु, विदेशी वस्तु का बहिष्कार। दूसरा क्या था, सरकारी चीज ना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत चाहे न्यायालय को बहिष्कार करना, यही ना। थर्ड वाला क्या था बाबू, देखो बाबू सुनिए, सरकार द्वारा आयोजित जो चुनाव था, आयोजित चुनाव था, ठीक है, उसमें भाग नहीं लेना है, भाग यानी चुनाव को बहिष्कार करना है, ठीक है। सरकार द्वारा आयोजित चुनाव में भाग नहीं लेना, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, चुनाव का बहिष्कार।
और तीसरा चौथा देखिए, छोड़िए छोड़िए बताते हैं, सुनिए बाबू ए, आप ध्यान सुनिए। देख बाबू ए, बताइए भारत में जो आंदोलन चलाया गया, तो पहला आंदोलन कौन था गांधी जी द्वारा? असहयोग। अरे पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन, पहला आंदोलन असहयोग, पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। बताइए असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? बहुत अच्छा। घोषणा कब किया गया? प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया? पुष्टि किस अधिवेशन में हुई? कब लागू हुआ, शुरू हुआ? 1921 को जनवरी में, मान लो 1921 के, ठीक है। फिर दो चीज के कार्य हुई, ठीक है, कौन कौन? रचनात्मक एक होगा, नकारात्मक, ठीक है। मुद्दा क्या था आपको मालूम है पहले से, सब मुद्दा था, रॉलेट एक्ट भी मुद्दे था, ठीक है, पंजाब वाला घटना मुद्दे था, खिलाफत आंदोलन था एक, सबको ले जाके क्या बनाया गया, एक माना गया असहयोग आंदोलन चलाया गया। इतना मुद्दा के कहाँ कैसे होगा का जी? एक मुद्दा रहता तो ठीक है, सत्याग्रह से कोई चीज मांग लो सही तरीके से, 20 गो एक कमा हो रहा है बार बार, तो ले भाई आंदोलन होगा, ठीक है। इतना काम हुआ। इसके बाद सुनिए, ये आंदोलन पूरा मतलब उग्र हो गई, ठीक है, पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया, लोग हिंदू मुस्लिम एकजुट हो गए, चल दिए, ठीक है। उसमें क्या हुआ ना, बड़े बड़े जो वकील थे ना, जैसे मोतीलाल नेहरू थे, एक चित्तरंजन दास थे, ये थे ना, ये लोग दोनों लोग वकालत छोड़ छोड़ के इसमें भाग लिए थे असहयोग आंदोलन में, समझिए ऐसा ऐसा व्यक्ति था। इतना ही भड़काऊ हो गया कि हम बताते हैं आपको कि वकालत कौन कौन छोड़ के आया था इसमें भाग लेने के लिए? छोड़कर कौन कौन आया था? मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के कौन थे जी? चित्तरंजन दास। ये लोग आए थे ना, अच्छा वहाँ तो हो गया ना, भाग लिए थे। सुनिए बाबू रे लड़का, भाई मेरे, ये आंदोलन काफी अधिक हो गई, हर जगह ही आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन, मतलब भारत के हर स्थान पे असहयोग आंदोलन चलने लगा, ठीक है। उसी के दौरान जो लंदन के एक राजा था, कौन पता है? प्रिंस ऑफ, वह भारत आया। कहाँ आया? भारत। कब? 17 नवंबर। इसका आने का कारण क्या था, उद्देश्य क्या था? आंदोलन को शांत करना, ठीक है, आंदोलन क्या करना? शांत करना, ठीक है। अब बताइए आंदोलन के शांत कर, सुनिए जब आया ना बाबू, तो यहाँ पे इतना मतलब इतना भीड़ हो गया था, इकट्ठा हो गए थे लोग, एक साथ हो गए थे, इस आंदोलन का मार्च कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, ठीक है, हर बड़े बड़े लोग, जितने वकील थे, जितने वकील थे, जितने बैरिस्टर थे, बड़े बड़े वकील जो बैरिस्टर होते हैं, इस सब इस आंदोलन में भाग लिए थे मेरे भाई, समझ गए ना। अंततः हुआ क्या कि ये इतना भड़काऊ आंदोलन हो गया कि लगभग 30,000, है ना जी, 30,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था बाबू? आंदोलन इतना भड़क गया था कि लगभग 30,000, सोच लीजिए। ए बाबू नौटंकी ना, ठीक है, कितने लोगों को? लगभग 30,000। देखो एक बात पता नहीं आप लोग को, अंजलि को पढ़ने का मन नहीं करता है, इस बात को समझिएगा, वो कभी देखिए ध्यान से नहीं आती है, कोई दिक्कत ना, हमको डर लगता है क्या किसी से, जिसको नहीं पढ़ना है मत पढ़, उससे हमको क्या दिक्कत। देखिए बताइए, लगभग है बाबू, सुनिए ना, 30,000 लोगों का कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया इस आंदोलन की वजह से, इसको गैर कानूनी घोषित करके क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। कैसे हम बताते हैं, सुनिए, वहाँ का नियम था कि आप सभा नहीं कर सकते,
आप इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो आप इकट्ठा क्यों हैं, उसको क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। गैर कानूनी घोषित करके लगभग कितने लोगों को, 30,000, लगभग 30,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। समझ गए। हाँ, उसी समय एक और कांड हो गया, चौरी चौरा कांड। कौन कांड हो गया, चौरी चौरा कांड। इसको मिटा के आगे बताएं, चौरी चौरा कांड। ठीक है, इसको मिटा देते बाबू। ए बाबू सुनिए ना, आप लोग से क्वेश्चन पूछिए, एक क्वेश्चन बताइए तो, पहले बार प्रस्ताव कहाँ रखा गया था असहयोग आंदोलन का। देखिए, ठीक है, चलिए हम समझ गए, ठीक है वो लोग का। आप लोग फालतू बहस मत कीजिए अपने में, बुझाता है ये नहीं है। सुनिए बाबू, हम लोग क्या पढ़ना है अभी, चौरी चौरा कांड। चौरी एग्जाम में आप लोग से पूछता है, ठीक है बताइए, चौरी चौरा कांड कब हुआ। ठीक है, देखिए चौरी चौरा कांड क्या था। ये जो चौरी चौरा कांड हुआ था ना, ये चौरी चौरा एक जगह का नाम है। ठीक है, ये जगह है, कहाँ का जगह, यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। उत्तर उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर। ठीक है, उसी जिले में एक जगह कौन है, चौरी चौरा। ठीक है, उसी चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन के समर्थन में जुलूस निकाला गया था कि हम भी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हैं, इसलिए क्या निकाला गया, जुलूस। ठीक है, नहीं जैसे कोई क्रिकेटर कैसे जीत गया, ठीक है, मान ले कोई मुंबई जीत गया, तो आप मनाते हैं ना, आप मुंबई का अगर समर्थन कर रहे हैं तो आप कहते हैं ना, मुंबई जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं ना, नारा निकालते हैं ना। तो उसी प्रकार लोग जो असहयोग आंदोलन को समर्थन करते थे, उन लोगों ने भारी भरकम में क्या निकाला गया, जुलूस निकाला। वो लोग कहाँ पे, चौरी चौरा जगह पे। वो कहाँ का बात है, यूपी का बात है। ठीक है, वो यूपी के गोरखपुर जिले के निकाला। ठीक है, निकाल के अपना जुलूस में नारा देते हुए चल रहा था। ठीक है, उसी दिन जो थाने पड़ गया, रास्ते में थाना होता ना, पुलिस स्टेशन, तो थाना पड़ गया, और थाने के पुलिस वालों ने डायरेक्ट निकल गोली चला दिया। जुलूस निकला है, जानते हो जुलूस में कुछ भी हो सकता है। जब जुलूस निकल जाता है तो पूरा जुलूस के आदमी जाके पूरा थाना के लोग को, ठीक है, उसको बाबू रोक दो, रोक दो, है ना बाबू। तो समझे ना, गोरखपुर जिले की घटना है, जो क्या बोले हैं भाई, चौरी चौरा ना। चौरी चौरा जगह कहाँ है, तो गोरखपुर में जगह है। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि जुलूस में पुलिस थाने के जो पुलिस थे, थाने के जो पुलिस थे, उन लोग क्या कर दिया, गोली जला दिया। गोली चलाने के दौरान सब भड़क भड़क गया, उग्र हो गया वहाँ का आंदोलन। अब आंदोलन पूरा भीड़ लगा है, आप गोली चलते कुछ छोड़ेगा जी आपको, बाई मिस्टेक कुछ चला दिया, समझ गई। अब बस पूरा अंदर घुस गया थाना में, थाना में घुस के पूरा थाना को आग लगा दिया, जिंदा पुलिस सहित लगा दिया था आग। सोच लीजिए, 1900 का है, 22 है, याद रखिए, 22 को पुलिसकर्मी को जला दिया था जिंदा। 1922 है ना, 22 पुलिसकर्मी को जला दिया था जिंदा उसमें, है पुलिसकर्मी, मतलब पुलिस के लोग के, पुलिस के, समझ गए ना बाबू। तो पुलिस वालों को, 22 पुलिस वालों को जला दिया गया जिंदा एकदम थाने में। समझ गए, यहाँ के लोग, भारतीय लोग जला दिया था। अब समर्थन कोई जुलूस का कर रहा है, पहले ही गोली चलाइएगा ना, तो गैर कानूनी है, तो लो मरो, तड़प रहा था। सुनिए, तो इसमें कितने लोगों को जिंदा जला दिया गया, ये घटना कहाँ की है, यूपी के गोरखपुर। कहाँ, चौरी चौरा जगह है। ठीक है, ए बाबू सुनिए, बताइए तो, इसमें कितने लोग को जलाया गया था, 22 पुलिस को, थाना सहित जला दिया। देखिए, गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई घटना करे। ठीक है, इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए कि ये तो घटना हुई। देखिए, 5 या 7 दिन, एक 1 वीक के बाद, यानी 12 फरवरी को, समझ गई, 12 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे, उसको खत्म कर दिया, स्थगित कर दिया। समझ गए ना,
तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन का कर दिया, स्थगित कर दिया गया। ठीक है, स्थगित कर दिए। तो देखिए कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ना जिसे इस आंदोलन से पूरा समर्थन करते थे। ठीक है, और जो गुस्सा भी किए गांधी जी से कि ना गांधी जी गलत हो रहा है। जब आप एक बार असहयोग आंदोलन के लिए बोल दिए कि असहयोग आंदोलन होता, फिर पीछे क्यों हट रहे हैं आप? ठीक है, जैसे मोतीलाल नेहरू थे, आए थे ना वकालत छोड़ के, चित्तरंजन दास थे, इन लोगों ने बहुत सारा मतलब इन लोग को बोला। ठीक है, ऐसे ऐसे करने के लिए। लेकिन ठीक है, देखिए तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ठीक है, किनके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्योंकि 22 पुलिसकर्मी जो थाने से ही जला दिया गया था ना, उनको थोड़ा सा खराब लगा। ठीक है, हालांकि ठीक किया वो लोग, समझेगा ना, अंग्रेज को इसी करना है, छोड़ना नहीं है, जला दो जिंदे। ठीक है, इसी के क्रम में गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया कि 22 पुलिसकर्मी के लिए जो असहयोग आंदोलन चलाने का जो मेन अध्यक्षता था, कौन किया था? गांधी जी। तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, समझ गई? गांधी जी को कब गिरफ्तार किया था? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया कितने, कब? 10 मार्च 1922 को। कितने दिनों के लिए? समय कितना के लिए? 6 वर्ष के लिए। लेकिन जेल में उनकी तबीयत थोड़ा सा बिगड़ने लगी, खराब होने लगी, कि बूढ़े व्यक्ति कैसे रहेंगे, तो उनका तबीयत थोड़ा धीरे धीरे खराब होने लगी, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। कब? 4 साल के, 2 साल के बाद 1924 में छोड़ दिया गया। कब? इन्हें कब रिहा किया गया? रिहा कर दिया गया कब? 5 फरवरी 1924। ठीक है, 2 साल के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उसके बाद देखिए मेरे भाई, कुछ कुछ स्कूल की भी स्थापना हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। कौन कौन सा स्कूल की स्थापना हुई थी? देखिए यहाँ पे देते हैं, असहयोग आंदोलन ना, असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित पहला कौन था? दूसरा कौन था? ए सुनिए, KVM। ठीक है ना, मेरी बात सुनिए अब ध्यान से। देख बाबू, जब असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया तो ना ही पंजाब का सॉल्यूशन हुआ, न ही स्वराज की प्राप्ति हुई, दोनों में से किसी चीज की प्राप्ति नहीं हुई। पंजाब में घटना क्यों हुआ था, इसका कोई कारण, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। तो पंजाब को तो खत्म कर दे सही, असहयोग आंदोलन जब खत्म तो मांग कहाँ से रह गया? अब नहीं स्वराज की प्राप्ति, इस आंदोलन से नहीं स्वराज की प्राप्ति हुई, नहीं पंजाब की घटना कैसे कैसे हुई थी ना जानकारी मिली किसी को। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिए कि इससे कुछ प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए गुस्सा गए थे लोग। कांग्रेस के ही जो लोग थे गुस्सा गए, का असहयोग आंदोलन को पीछे नहीं हटना था, स्थगित नहीं करना चाहिए था गांधी जी को। ठीक है, तो स्वराज की प्राप्ति वगैरह कुछ भी नहीं हुई। ठीक है, समझ गए ना आप लोग अब यहाँ तक? अब आगे पढ़ना हम लोग को स्वराज की स्थापना है ना, स्वराज पार्टी की स्थापना। बताइए स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। किसके द्वारा किया गया था स्वराज? चित्तरंजन दास। हम बताए थे ना कि देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों किया गया था, समझिए बात को। उसमें देखिए पार्टी नहीं बनाता ये लोग अपन, अलग से पार्टी नहीं बनाता। रीजन क्या था पता है आप लोग को? असहयोग आंदोलन के पीछे हटना, स्थगित कर दी थी, इसलिए सब दोनों लोग गुस्सा गया था। रीजन क्या था ना, कुल वकालत अपन बैरिस्टरी त्याग करके आया था वो लोग। मोतीलाल नेहरू और कौन थे? चित्तरंजन दास।
दोनों ने मिलकर किस पार्टी की स्थापना की? स्वराज पार्टी की। तो हम लोग को स्वराज पार्टी ही पढ़ना है अब। ठीक है, स्वराज पार्टी। बताइए स्थापना कब हुई? किसके द्वारा हुआ? चित्तरंजन। नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसमें यह कितने वर्गों में बांट दिया गया था? ठीक है बाबू, मिट कर बताते हैं आगे।